लड़ना पड़ा। लेकिन मैं बात जो बता रहा हूँ कि कुष्ठ पीड़ितों के जब 2 वोट आए तो हम 2-3 दिन के बाद पूछने के लिए गए, और पूछने के बाद वो लोगों ने कहा कि भाई आज तक हमारे यहाँ सांसद तो कभी अपना आमदार तो कभी आया ही नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्यों भैया आपने मत क्यों दिया? नहीं भैया, आपके बारे में प्रचार करने के लिए जो लोग आए थे उनका विरोध करने के लिए हमारे पास जो आए, उन्होंने कहा कि ये राम नाईक पक्का जनसंघी है, पक्का संघी है, और फिर वो चुनकर आएगा तो आपको भीख मांगने नहीं देगा। भीख मांगना यह अपराध है, और मुख्यतः कुष्ठ पीड़ित भीख मांगने का ही उनको काम करना पड़ता है, तो भीख मांगने नहीं देगा। या कुछ जगह पर शराब बनाने का काम भी वो करते थे, वो शराब भी बनाने के लिए नहीं देगा, आप भूखे मरोगे। और इस डर से हमने आपको वोट नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ये 2 वोट का मैं चैलेंज लेता हूँ, और फिर उस प्रकार से पहले अपने यहाँ से आधा किलोमीटर के अंतर पर वो बस्ती है, लेकिन उनकी समस्या सुलझाना वगैरह वगैरह ऐसे जो काम होता है वो करते करते यहाँ ऐसे काम होने लगा, पानी मिला, संडास मिले, तो बाकी के मुंबई में भी कुछ जगह पर उनकी बस्तियां है, तो वहाँ के लोग मेरे पास आने लगे। फिर ऐसा करते करते महाराष्ट्र का एक संगठन बना, और महाराष्ट्र संगठन बनने के बाद अन्य पार्टों में, देश के अन्य विभागों में भी इस काम करने वाले कुछ लोग हैं, उनका सबका हमने एक संगठन बनाया। और वो संगठन में लोकसभा की कार्य पद्धति में एक बात ये होता है, जब सरकार नहीं कोई काम करती तो क्या करना, तो उसमें ये होता है कि आप लोकसभा को अर्जी कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के आधार पर सरकार वहाँ रहे या नहीं रहे होता है। तो उस प्रकार का अर्जी हमने किया। उसका परिणाम अंत में ये हुआ कि कई प्रकार के जो कानून थे, अब कानून ये भी था, अब कहते हैं एक दृष्टि से कि संसर्गजन्य अभी नहीं है वो, लेकिन किसी की पत्नी या किसी का पति, उसको यदि कुष्ठ रोग हो गया तो उस पर डाइवोर्स मिलता था। इससे लेकर यदि उन्होंने भीख नहीं मांगना है और वो अपराध है तो खाएंगे क्या, इस भूमिका में प्रति मास ऐसे कुष्ठ पीड़ितों को 1000 रुपया देने चाहिए, इस प्रकार का निर्णय वो लोकसभा की समिति ने लिया। और फिर जब आगे काम चलता रहा, मैं उत्तर प्रदेश में गया तो वहाँ तो केवल 300 रुपये मिलते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के थे, उनको ये समझाया, तो उन्होंने भी जो 300 रुपया दिया जाता था उसका 2500 रुपया कर दिया। और आज हिंदुस्तान में जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ कुष्ठ पीड़ितों को खाने के लिए 2500 मिलता है। ये जो 2 वोटों की कीमत और दीनदयाल जी का जो कहना कि सबसे अंतिम पाय पर जो खड़ा है उसके लिए करो, इसलिए इस काम का जरा महत्व होता है। और मुझे लगा कि इसके पीछे की जो भावना है वो आपको पता। मेरे जीवन का दूसरा एक व्यक्तिगत है जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ उल्लेख करना चाहिए, थोड़ा उल्लेख तो हुआ कि मैं अच्छे कंपनी में काम करता था और वह कंपनी छोड़कर भारतीय जनसंघ में संगठन मंत्री बनना आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मुश्किल होगा। पत्नी के साथ जब चर्चा हुई और हमारे उस समय के महाराष्ट्र के संगठन मंत्री थे वसंतराव भागवत, और फिर चर्चा करने के लिए घर में आए तो उन्होंने तो कहा कि
देखिए रामबाबू को तो ऑफिस में जाना होता है, फिर 8 बजे घर आते हैं और फिर खाना खाकर कितना काम रात को हो सकता है, कितने लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो